और आइए सबसे पहले बात चार धाम में भक्ति की बहार की कर लेते हैं। इस साल भी आपको बता दें कि रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु चार धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इस महातीर्थ में सबको सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यात्रा के लिए कुछ नए नियम तय किए गए हैं। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक है। साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर सख्त रोक लगा दी गई है, ताकि दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को उनके आराध्य के सरल और सहज दर्शन हो सके। ये निर्देश है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। आज 16 तारीख को देखने आप लोग 22 वाले और 16 तारीख को आगे चार धाम यात्रा में नए नियम, श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम। चार धाम यात्रा शुरू हुए अभी महज 3 ही दिन हुए हैं और भक्तों का आंकड़ा लाखों के पार पहुंच गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दर्शन के अलावा मंदिर परिसर में रील बनाते, वीडियोग्राफी करते नजर आते हैं। प्रशासन ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहते हैं ताकि परिसर के आसपास भीड़ जमा न हो और भक्तों को सुगम दर्शन प्राप्त हो। लिहाजा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इन्हीं नियमों में से एक ये भी है कि अब केदारनाथ मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। ये निर्देश है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है। मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। यमुनोत्री मार्ग पर तय स्लॉट से पहले पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी वापस भेजा जा रहा है। आज 16 तारीख के देखने आप लोग 22 वाले और 16 तारीख को आगे भीड़ होगी, ठीक है। जो 16 तारीख के देखते हैं 17 तारीख के देखते हैं तो हम इतना तो कवर कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक ये जो है 16 तारीख 22 तारीख वाले 22 तारीख को हम कैसे छोड़ सकते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा ले और तय तारीख के मुताबिक ही दर्शन के लिए आगे बढ़े। जो वाहन ऐसे यात्रियों को लेकर चार धाम यात्रा पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। साथ ही तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए 31 मई तक वीवीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इसमें आम श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु धाम पहुँचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केदारनाथ धाम में लगभग 1,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में करीब 60,000 श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। यमुनोत्री में भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। यहां अब तक करीब 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं और गंगोत्री में भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 70,000 के पार पहुंच गया है। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए नए नियम का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ देहरादून से अंकित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
चारधाम यात्रा में भक्तों का उत्साह दिखते ही बन रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु तय वक्त से पहले चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और प्रशासन उन्हें वापस भेज रहा है। बिल्कुल, अगर आपने भी चारधाम यात्रा की प्लानिंग की है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और तय वक्त पर ही यात्रा के लिए निकले। बाबा केदार का धाम हो, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर श्रीहरि का पवित्र पावन बद्रीनाथ धाम, हर ओर भक्तों की बहार है, श्रद्धा अपार है। लाखों की तादाद में भक्तों ने चारधाम यात्रा का रुख किया है। इस दौरान प्रशासन पूरी ताकत के साथ यात्रा बंदोबस्त में लगा है और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन सुनिश्चित कराने में जुटा है। रास्ते में काफी चीजें सरकार की तरफ से काफी चीजें अच्छी लगी, जैसे कि शुद्ध शौचालय हुआ, पानी की सब चीजें हुई, या फिर ट्रैक में हर चीजें चाहे साफ सफाई हुई, काफी ज्यादा मतलब साफ सुथरा ये चीजें हैं। पानी की सुविधाएं कंटिन्यू आपको मिलती जा रही है, शुद्ध शौचालय आपको कंटिन्यू मिलती जा रही है। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की सरकार काफी ज्यादा इस चीजों पे तत्पर है। इस बार भी रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लिहाजा आस्था के चारों धामों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब व्यवस्था बेहतर हो रही है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए गेट व्यवस्था या रोटेशन व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। प्रशासन को भरोसा है कि चारधाम के महातीर्थ में जल्द व्यवस्था और बेहतर होगी। इसके लिए श्रद्धालुओं से भी प्रशासन अपील कर रहा है कि वो नियमों का पालन करें और अपनी बारी आने पर ही रजिस्टर्ड तीर्थ यात्री ही दर्शन के लिए निकलें, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन प्राप्त हो और चारधाम का धार्मिक आध्यात्मिक लाभ मिल सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर गेट व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। जगह जगह यात्रियों के जत्थों को कुछ देर के लिए रोका जाता है, फिर आगे का रूट क्लियर होने पर उन्हें अगले पड़ाव की ओर रवाना किया जाता है। इस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और साथ ही जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है और केवल रजिस्टर्ड यात्रियों को ही आगे जाने की इजाजत है। इस समय हम रुद्रप्रयाग बाईपास में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस की ओर से प्रत्येक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है और उसी यात्री को आगे भेजा जा रहा है जिसके पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे में उन यात्री को वापस भेजा जा रहा है या फिर उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पे यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ आए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कई यात्री पुलिस के पास अपनी फरियाद लेके ही पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं भेज रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में देश विदेश से तीर्थ यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते जो केदारनाथ हाईवे है, हाईवे पर वाहनों का दबाव इन दिनों भारी बढ़ गया है। ऐसे में घंटों तक हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जाम से निपटने और यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत वही यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेगा जिसके पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जिस यात्री के पास यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है उसे यहां से वापस भेजा जाएगा। कल से पंच केदार के भी दर्शन शुरू हो जाएंगे। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपेश्वर से गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। आज ये उत्सव डोली रुद्रनाथ धाम पहुंच जाएगी। बिल्कुल, फिर कल सुबह से दर्शन पूजन के लिए कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान के एकानन यानी मुख की पूजा होती है। धूमधाम से निकली भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली। सेना के बैंड की धुनों के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से रवाना हुई चतुर्थ केदार की डोली।
पंचकेदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली कल यानी 16 मई को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गई। यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भारतीय सेना के बैंड धुनों के साथ भगवान रुद्रनाथ अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास कैलाश को रवाना हो गए। साथ में चला श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब भी। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हिमालय के मखमली बुग्यालों के बीच मौजूद पंचकेदार में शामिल भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को शिव के पंचकेदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। भगवान शिव का ये मंदिर समुद्र तट से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में पहाड़ों के बीच मौजूद है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। उन्होंने इस मंदिर में भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी तय करने में 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन की इस कठिन यात्रा का पहला पड़ाव लुईठी बुग्याल पड़ता है और दूसरे दिन यात्रा रुद्रनाथ पहुंच जाती है। कल यानी 18 मई को भगवान रुद्रनाथ के कपाट पौराणिक रीति रिवाज और परंपराओं के बीच श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए जाएंगे। अगले 6 महीने तक आस्था का मेला यहीं लगेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब पंचकेदार रुद्रनाथ भगवान की महिमा बताते हैं आपको। पंचकेदार में रुद्रनाथ धाम को चतुर्थ केदार कहा जाता है। शनिवार सुबह विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। ये रुद्रनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा शिव का एक पावन धाम है, लेकिन इस मंदिर की यात्रा पंचकेदार में सबसे मुश्किल मानी जाती है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तब जाकर भक्त महादेव के एकानन यानी कि मुख स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान एकानन यानी कि मुख रूप में विराजमान है। इस मंदिर के पास से नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां साफ नजर आती हैं। बात मौसम की कर लेते हैं। यूं तो देखिए देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि मानसून के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। बिल्कुल, दक्षिण भारत समेत देश के कई इलाकों से राहत देने वाली तस्वीरें आई हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि केरल में हुई बारिश संकेत है कि इस साल मानसून अच्छा रहने वाला है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश बता रही है कि यहाँ प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और जल्द ही मानसून की एंट्री होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 मई तक दक्षिण भारत में मानसून के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल नॉर्मल से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की हैं। मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। केरल के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से भी बारिश की तस्वीरें आई हैं। बारिश में लोग भीगते नजर आए। बाग बगीचे और खेत खलियान बारिश से तरबतर नजर आए। वहीं शहर की सड़कों पर जल जमाव दिखा।
महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कई हिस्सों में मानसून का ट्रेलर दिखा। ठाणे में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत दी। उधर पुणे में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान पहले ही 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद पहाड़ भी तपने शुरू हो जाएंगे। मई का आधा महीना बीत चुका है और अब गर्मी लोगों को झुलसाने लगी है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अब आपके राहत भरे दिन तो गए, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में फिलहाल गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में हीट वेव चल सकती हैं। फिलहाल उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार है, तो वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। मई के टेम्परेचर्स मैक्सिमम टाइम हायर साइड ही रहते हैं, जो पूरा साल का सबसे गर्म महीना होता है, तो बहुत सारी जगह में 45 डिग्री टेम्परेचर ही पहुंच जाता है। तो दूसरा थ्रेशोल्ड होता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है तो भी हम हीट वेव बोल देते हैं, जैसे स्पेसिफिकली राजस्थान में एरिया में रहेगा। और अगर 47 डिग्री हो जाता है तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में ही सिमट कर रह जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहेगा। दैट्स मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो उसमें थोड़ा टेम्परेचर का हल्का फुल्का 1 डिग्री का राहत मिल सकता है। ऑलमोस्ट अभी जैसे मैंने बताया कि हीट वेव जो है वो अभी रहेगा ही, आने वाले 5-6 दिनों में हीट वेव रहने का पूरा अनुमान है। दक्षिण भारत में 31 मई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल वहां प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। केरल समेत दक्षिण भारत के कई और राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 15 मई इस महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं शिमला में तापमान 27 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ना, जो स्पेशली जो शाम के समय, मतलब दोपहर के बाद ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैं कहा चंबा, कांगड़ा, अपना सोलन, सिरमौर, शिमला है, तो यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जरूर होगी और इसके चलते जो तापमान में मतलब थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लोगों को कुछ दिनों तक तो राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन इसका असर खत्म होते ही तापमान में बढ़ोतरी लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली से नीतू झा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है। हीट वेव और लू से बचने के लिए कुछ बातों का बहुत खास ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि धूप लगने पर आपकी सेहत बिगड़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी की समस्या हो सकती है, क्योंकि शरीर अपने तापमान को बाहरी टेम्परेचर के आधार पर स्थिर रखने की कोशिश करता है। दरअसल जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर को ऐसा करने में मुश्किल आती है, साथ ही पसीना भी ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय, जिनको अपनाकर आप भी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर से अगर निकलना ही पड़े तो निकलने से पहले कुछ खाकर निकले, खाली पेट बिल्कुल भी ना निकले। लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की कोशिश करें। बाहर जाने पर सिर ढककर बाहर निकले, हाथ और चेहरा कवर करके निकले। बाहर निकलने पर छाते का इस्तेमाल करें। सिर पर टोपी और आंखों पर धूप के चश्मे का उपयोग करें। पानी, जूस और छाछ जैसी लिक्विड चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। तला भुना
यानी कि ऑयली फूड और मसालेदार खाने से परहेज करें। एक बार में ज्यादा खाना खाने से भी बचना चाहिए। ज्यादा पैदल चलने, दौड़ने या फिर इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। ज्यादा देर तक नंगे पैर ना रहें। हल्के रंग के ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पहनने चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय सेना घाटी में लोगों के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है। इस कड़ी में करगिल के द्रास सेक्टर में भारतीय सेना ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। बिल्कुल, इस दौरान आर्मी के जवानों ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। आप भी देखिए इन सैनिकों के शौर्य की एक छोटी सी झलक। और अब पेश है कामयाबी की एक ऐसी कहानी जो युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गुजरात के आणंद की रहने वाली जिज्ञा पटेल ने मुंबई में गुजराती ड्रेसेस का एक स्टोर खोला है। आज बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक जिज्ञा के डिजाइन किए कपड़ों के मुरीद हैं। और खास बात यह है कि न तो जिज्ञा फैशन डिजाइनर है और न ही उन्होंने कहीं से इसकी कोई ट्रेनिंग ली है। मुंबई के पॉश इलाके में मौजूद ये फैशन स्टोर आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां इस स्टोर से डिजाइनर कपड़े खरीदने में फक्र महसूस करती हैं। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ये स्टोर चलाने वाली लड़की ना तो कोई पेशेवर फैशन डिजाइनर है और ना ही ऐसी कोई तालीम हासिल की है। गुजरात के आणंद की रहने वाली ये जिज्ञा पटेल, जिसने ऐसी मिसाल पेश की है जो लाखों युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। साधारण परिवार से आने वाली और बैचलर ऑफ फार्मेसी करने वाली जिज्ञा पटेल का नाम आज मुंबई के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों में शुमार है। जिज्ञा ने फैशन डिजाइनिंग का ना तो कोई कोर्स किया है और ना ही कोई डिग्री ली है। बस अपनी मेहनत, लगन और हुनर के दम पर आगे बढ़ती रहीं और नतीजा ये कि आज उनका स्टोर जिज्ञा एम मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन एरिया में है, जहां देश के नामचीन फैशन डिजाइनरों के स्टोर हैं। बहुत खुशी होती है गुजरात से आते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में आना। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम अपना काम लेके आए, गुजरात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही दिखा रहे हैं, कस्टमर के लिए वही बना के दे रहे हैं। जिज्ञा 14 साल से फैशन डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। अपने डिजाइन किए गए कपड़ों से पहले उन्होंने आणंद में नाम कमाया और फिर 2022 में मुंबई में अपना स्टोर खोला। जिज्ञा की खासियत है कि उनके डिजाइन किए गए परिधानों में गुजराती संस्कृति की झलक दिखाई देती है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जिज्ञा विदेशों में अपने फैशन डिजाइनिंग से शोहरत बटोर चुकी हैं। लंदन फैशन वीक में उनके काम की तारीफ हो चुकी है। लंदन फैशन वीक में जब हमको अप्रोच किया गया था कि आपको करना है लंदन फैशन वीक, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था और वो रिस्क भी था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल कपड़ों में एंड गेटिंग क्लोथ्स रेडी इन अ मॉडर्न कट विथ इंडियन आउटफिट, इंडियन एम्ब्रॉयडरी, इट वाज a task for us and we did it and we were there. It was a hit. We were there on headlines, we were there in all fashion magazines the next day. So it's just it gives us more confidence, you know, it boosts our confidence. कारोबार जगत के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जिज्ञा के डिजाइन किए परिधानों के मुरीद हैं। जिज्ञा का मानना है कि मेहनत और लगन हो तो इंसान सभी मुश्किलों को पार कर कामयाबी के शिखर को छू सकता है। जिज्ञा ने ऐसा करके दिखाया भी है। ये जो इंडियननेस, ये भारतीय कलेक्शन हमें देखने मिलता है और ये भगवान की फ्रेम जो एक इंस्पिरेशन की एक वजह है, उनके कपड़ों में भी साफ तौर पर देखने मिलता है। और ये जिज्ञा पटेल मानती है कि कोई शो स्टॉपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली स्टार तो उनके कपड़े ही है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक। तो देखिए, हफ्ते भर के कामकाज के बाद फिर से वीकेंड आ गया। आपका क्या वीकेंड प्लान है, बताइए। बिल्कुल, घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन गर्मी से बच के। मैदानी इलाकों में तो गर्मी है, लेकिन सुकून तो पहाड़ों में ही है।
बिल्कुल, छुट्टी वाले दिन को छुट्टी ही मनाइए, कुछ इच्छाएं परिवार की भी जानिए। काम तो जिंदगी भर का है, कुछ अरमान दिल के भी पहचानिए। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए भाई, ऐसी अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ हम आपको मिलेंगे मंडे, सोमवार की चाय हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर।